नमस्कार दोस्तों, एडिसन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने एलिजाबेथ के बारे में तो सुना ही होगा। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी की रहने वाली थी। वहाँ के राज घराने से ताल्लुकात रखती थी। उनकी शादी फेरेंक नेरेस्टी नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। फेरेंक तुर्की के खिलाफ युद्ध में हंगरी के हीरो थे। एलिजाबेथ अपने पति के सामने भी निर्दोष लड़कियों का खून बहाने से नहीं हिचकती थी। कुंवारी लड़कियों का खून करना उसका शौक था। इस वहशी महिला ने सन 1585 से 1610 के बीच करीब 600 से ज़्यादा कुंवारी लड़कियों का खून बहा दिया। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और वहशी सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। आखिर एलिजाबेथ कुंवारी लड़कियों को क्यों मार देती थी? दरअसल एलिजाबेथ अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती थी। कहा जाता है कि उसे किसी ने कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी और एलिजाबेथ को ये तरीका पसंद आ गया। इसके लिए वो क्रूरता की हद पार करने से भी नहीं चूकी। कई बार तो ऐसा होता था कि वो लड़कियों के चेहरे और शरीर के दूसरे अंगों के मांस भी निकाल देती थी, वो भी अपने दांतों से। उसे बुरी तरह प्रताड़ित कर लड़कियों की हत्या करने में मज़ा आता था। वो उनको मारने के बाद उनके खून को बाथ टब इकट्ठा कर घंटों नहाया करती थी। इस काम में उसके 3 नौकर भी उसकी मदद करते थे। एलिजाबेथ अपने शिकार के लिए आसपास के गांव से गरीब लड़कियों को बुलाती थी। वह इतनी रसूख वाली थी कि कोई उसे मना भी नहीं कर पाता था। महल में आने के बाद किसी का वापस लौट जाना नामुमकिन था। लड़कियां एलिजाबेथ के जाल में फंस जाती थी और उसके पागलपन का शिकार हो जाती थी। एलिजाबेथ का पागलपन जारी रहा। धीरे धीरे आसपास के लोगों का ध्यान लड़कियों की कम होती संख्या पर गई। इसी बीच कुछ लड़कियां एलिजाबेथ के महल से बच निकलने में सफल रहीं। उन्होंने गांव के लोगों को एलिजाबेथ की असलियत बताई। गांव वाले लड़कियों की बातें सुनकर हैरान रह गए। गांव वालों ने एलिजाबेथ की शिकायत करने का फैसला किया। वे हंगरी के राजा के पास गए और उसे गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। गांव वालों की बात सुनकर राजा ने सच्चाई का पता करने का आदेश दिया। जब जांच दल महल पहुंचा तो वे अवाक रह गए। महल में लड़कियों की लाशें बेरियों में बंधी थी। कुछ जिंदा लड़कियां भी थीं जिन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। एलिजाबेथ और 3 नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके 3 नौकरों को फांसी दे दी गई। शाही परिवार से होने के कारण एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं हुई, लेकिन एक कमरे में उसे बंद कर दिया गया। उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने आखिरी सांस ली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने चैनल एडिसन इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।